अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, आपके परिवार में आपको सुख नहीं मिलता है, यदि आपके बेटे हैं वो भी आपको दुखी रखते हैं, आपकी पत्नी है वो भी आपकी साइड ही नहीं लेती बल्कि अपने बेटों का ही साथ देती है और आपको लगातार प्रताड़ित भी करती है, ऐसे में आपके पास रास्ता क्या है? आप दिन रात दुखी रहते हैं, कमाने की उम्र आपकी निकल गई है, आप अब उस अवस्था में है कि कोई आपको सहारा दे। कहने के लिए आपके बेटे भी हैं, आपकी पत्नी भी हैं, परंतु उनमें से कोई भी आपको सहारा देने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि दिन-रात आपको प्रताड़ित ही करते रहते हैं। आपका घर जाने का अर्थ होता है कि आप नरक में आ गए। ऐसे में यदि आप अपनी व्यथा, यदि आप अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर करते हैं, तो क्या ऐसा करना अपने घर वालों की बुराई करना होगा? क्या ये बात यानी आपके साथ ऐसा प्रताड़ित करने वाला व्यवहार किया जाता है घर वालों के द्वारा, आप किसी से साझा करते हैं, तो क्या गुरमत की नज़र में आप ऐसा गलत कर रहे हैं? क्या आपकी वो बात साझा करना आपके घर की आपके द्वारा बुराई करने के अंतर्गत आएगी? आप ज़रा विचार करें इस बात पे। आप चाहे इसे जिस भी दृष्टि से लें, परंतु मैं इसे किसी भी दृष्टि से बुराई नहीं मानूंगा कि मैं किसी से अपनी घर की बुराई कर रहा हूं ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसा करने से मेरा दुख कुछ कम होता है, जैसा कि आप मानते हैं, जानते हैं और कहा भी जाता है कि यदि आप अपना दुख किसी के साथ साझा करते हैं तो आपका दुख कम होता है। मेरे साथ जिसने अपना पूरा जीवन अपने घर के सुख के लिए, सुख के साधन जुटाने के लिए समर्पित कर दिया है, लगा दिया है, यदि उसी घर के मेंबर उस अवस्था में, जब काम करने की अवस्था नहीं होती, उसी घर के मेंबर यदि उस अवस्था में प्रताड़ित करते हैं और ऐसे में वो अपना दुख किसी के साथ साझा करता है, तो मेरी नजर में वो निश्चित रूप से बुराई नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करना ही चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो यूं ही घुट घुट करके मरेगा, उसे एक दिन घुट घुट करके इसी तरह से प्राण त्यागने पड़ जाएंगे। इस वीडियो में यह जो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, यह इसलिए साझा कर रहा हूं कि अभी मुझे एक सज्जन मिले एक दिन। उन्होंने मुझे अपने घर की सारी बातें बताई। उनकी उम्र लगभग 65 साल थी। अब काम करने लायक उनकी अवस्था नहीं थी, शरीर ऐसा नहीं था कि वो काम कर पाए। इसके बावजूद उन्होंने जो मुझे बात बताई, उसे सुनकर मुझे बहुत अधिक दुख हुआ। मैंने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मुझे बताया कि उनका भरा पूरा परिवार है, बेटे हैं, पत्नी है, परंतु उनसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। उनके घर वाले चाहते हैं कि इस उम्र में भी वे मेहनत करें और कमा कर पैसे घर लाएं, उनके हाथ पर रखें। वो जो मकान इनके नाम है, वो उसे भी अपने बेटों के नाम कर दें। और इस तरह से कहते कहते वो बहुत अधिक भावुक हो गए। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि धैर्य रखिए, संसार में एक से एक दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप सुखी हैं, जैसा कि पहले कहा गया, संसार में सुखी होंगे। यहां 3 तरह के जो भयंकर दुख हैं, इंसान उन दुखों से बहुत परेशान रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से भया उदास, कोई तन दुखी, शरीर में रोग आ जाता है, बरसों बरस तक चारपाई पर पड़े रहते हैं, रीझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे जो शारीरिक रोग होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान करते हैं। और जो मन के रोग होते हैं, जो मन से दुखी होते हैं, व्यक्ति मन से दुखी तब होता है जब उसके अपने उसे प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, दिन रात उसे नोचते रहते हैं, खसोटते रहते हैं, यहां तक कि मारते पीटते भी हैं। इन सज्जन ने बताया कि इनके साथ भी इनके बेटों और पत्नी ने भी कई बार मारपीट की है। ऐसा सुनकर मुझे तो बहुत अधिक दुख हुआ। ऐसा क्यों करते हैं कई लोग संसार में कि अपने बुजुर्गों का सत्कार नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, उन्हें प्रताड़ित करते हैं? वे ये क्यों भूल जाते हैं कि जिनके कमाने की बदौलत, जिनके कारण वो आज इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अब जब उनकी करने की अवस्था नहीं रही तो उस अवस्था में अब वो उन्हें धक्के दे रहे हैं,
मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, कितनी गलत बात है। उन सज्जन ने बताया कि वो अपने परिवार में अकेले ही निरंकारी हैं और कोई निरंकारी है ही नहीं। अब मैं समझ गया इस बात को कि घड़ा जब कच्चा होता है तभी उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। घड़ा जब आबे में पक जाता है ना, फिर आप उसके आकार को चेंज नहीं कर सकते। बच्चे जब जवान हो जाते हैं, संस्कार जब उनमें बचपन से नहीं भरे जाते, उदंडता को अनदेखा किया जाता है बच्चों की, तो वो निरंतर उग्र होते चले जाते हैं। उनका स्वभाव कुछ अलग तरह का हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, उनमें संस्कार आते ही नहीं। दूसरे शब्दों में अपने बच्चों को प्यार प्यार में बिगाड़ने का अर्थ आप जानते हैं ना। प्यार प्यार में बच्चों को बिगाड़ने का अर्थ है आप उन्हें निशाचरी संस्कार दे रहे हैं, आप उन्हें दानवी संस्कार दे रहे हैं, आप उन्हें निशाचरी संस्कार दे रहे हैं, राक्षसी संस्कार दे रहे हैं। आगे चलकर वो आपको ही दुखी करेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, उनके सामने स्वयं अच्छे बने, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, नफरत ना करें, निंदा ना करें। यदि आप उनके सामने ऐसा करेंगे तो वो भी यही सब सीखेंगे। और यदि आप अपने परिवार में उनके सामने प्रेम प्रकट करेंगे, सत्य बोलेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, ना गाली देंगे ना गाली सुनेंगे, यदि आप ऐसा करेंगे तो बच्चे बिल्कुल वही सीखेंगे। अब यदि आपने बचपन में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो आगे चलकर वो आपका ख्याल रखेंगे, आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे। जब आपको दूसरे के सहारे की आवश्यकता होगी, मतलब आपका शरीर जब काम करने लायक नहीं होगा, तो आपके संस्कारित बच्चे आपको सुख देंगे। उस अवस्था में आपको मानसिक दुख नहीं होगा, आप मन से परेशान नहीं होंगे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आपके समझाने की बात उन्हें बुरी लगने लगती है, फिर आप उन्हें बदल नहीं सकते, क्योंकि वो सूखी लकड़ी की तरह होते हैं। यदि आप उन्हें लचकाने का प्रयास करेंगे ना, तो वो टूट जाएंगे। यहां टूटने का अर्थ है वो आपके ऊपर हावी होंगे, आपको गलत सलत बोलेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, और आप उस समय उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, संस्कार दे ही नहीं पाएंगे। बच्चों को संस्कारित करने में सबसे बड़ी भूमिका मां की होती है। मां अपने बच्चों को संस्कार सिखाए, संस्कार सिखाती है तो वो उनकी भी इज्जत करते हैं, और अपने पिता की, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, सबकी इज्जत करते हैं, सबको बराबर सम्मान देते हैं। उन महात्मा ने मुझे बताया कि उनकी पत्नी ने ही बचपन से उनके बेटों को बिगाड़ा है। अब उनके बेटे उन्हें प्रताड़ित करते हैं, कई बार जैसा कि उन्होंने बताया हाथ भी छोड़ देते हैं। कितनी गंदी बात है, बिल्कुल संस्कारहीन। अब आप उन्हें बदल नहीं सकते। ऐसे में अगर वो अपने मन की व्यथा, अपना दुख किसी संत महात्मा, मतलब निरंकारी महात्मा के सामने प्रकट करते हैं, तो प्रकट करना किसी भी दृष्टि से बुराई करना नहीं है और ना ही अपराध करना है। अपने मन में उठे गुबार को अगर किसी के सामने रख देते हैं तो फिर मन हल्का हो जाता है, मन में कुछ संतोष आता है, दुख कुछ कम हो जाता है। तो ऐसी बात करने को मैं कभी भी बुराई नहीं मानता कि आप अपने परिवार की बुराई कर रहे हैं। निरंकारी मिशन में हमेशा ये शिक्षा देने की कोशिश की जाती है सदगुरु के द्वारा कि आप अपने बच्चों को भी सत्संग में लाइए, क्योंकि बीज जब अच्छा पड़ेगा ना, संस्कार जब बचपन से डलेंगे ना उनके अंदर, तब वो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे बेटे बनेंगे, अच्छी बेटियां बनेंगी, अच्छी माँ बनेंगी, अच्छी पत्नी बनेंगी, अच्छे पिता बनेंगे। ऐसा तभी होगा जब बचपन से ही उनके अंदर संस्कार डाले जाएंगे। इसीलिए संत निरंकारी मिशन में बाल संगतें भी की जाती हैं, बच्चे उनमें आते हैं, बच्चे बोलना सीखते हैं, बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और परिवार में बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं संगत में आकर के। जिस घर में आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उस घर में स्वर्गीय वातावरण होता है, उस घर में सदा सुख बरसता है, उस घर में परमात्मा की सदा ही कृपा होती है। और जिस घर में आज्ञाकारी बच्चे नहीं होते,
आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे घरों में सदा दुख ही बरसता है, परेशानियां ही रहती हैं। एक दूसरे की बात ना मानने का अर्थ है आप परमात्मा की बात को नहीं मान रहे हैं। अच्छी बातों को सदा ग्रहण करना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों के अंदर भरना चाहिए, डालना चाहिए, तभी आप भी सुखी होंगे और आगे चलकर आपके बच्चों का जीवन भी सुखमय होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने ये बात कही कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां विचार नहीं मिलते ना, वहां सदा परेशानियां ही रहती हैं, और जहां विचार मिलते हैं वहां सदा सुख ही बरसता है। उन महात्मा की बात सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत मुझे दुख हुआ, और मैं ये सोचने लगा कि संसार में कितनी परेशानियां हैं। जब हाथ पैर थक जाते हैं और व्यक्ति को अपनों के सहारे की आवश्यकता होती है, उस समय यदि उनके अपने ही उन्हें दुत्कारें तो ये कितनी गलत बात है, कितनी दिक्कत है। वे कितने एहसान फरामोश होते हैं जो ऐसा करते हैं। आप ऐसा कभी मत करना। अपने बुजुर्गों का सत्कार करना, उनके सुख का, उनकी सुविधा का ध्यान रखना, क्योंकि बाकी संसार के लिए शायद उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, आपके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई करता है या किसी के साथ होता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।